क्या आप जानते हैं कि कुछ एसईओ क्लाइंट्स एक गेस्ट पोस्ट के लिए सिर्फ $50 पे करते हैं, जबकि कुछ कंपनीज उसी गेस्ट पोस्ट के लिए $500, $1000 या उससे भी ज्यादा देने को तैयार होती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप क्लाइंट हंटिंग करना चाहते हैं तो कौन सी नीति को टारगेट करें जहां सबसे ज्यादा आपको इनकम हो सकती है? आज की वीडियो में हम इसी राज को डिटेल से समझेंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी लाजमी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से फायदा हो। जब आप क्लाइंट सर्च करना शुरू करें तो एक बात हमेशा याद रखना कि हर नीति का बजट एक जैसा नहीं होता। कुछ नीति का बजट ज्यादा होता है जबकि कुछ नीति का बजट बहुत कम होता है। यहाँ नीति से मुराद कंपनी है, ये याद रखना। इसीलिए अगर आप ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले नीति का इस्तेमाल करना सीखें कि कौन सी नीति हमने सर्च करनी है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना जरूरी नहीं है कि कौन सी नीति सबसे ज्यादा पे करती है। असल सवाल ये है कि आखिर कुछ कंपनीज बैकलिंक्स पर इतना ज्यादा पैसा खर्च क्यों करती हैं, जबकि दूसरी कंपनीज इस पर इतना फोकस ही नहीं करते। इसीलिए अगर आप हाई पेइंग नीति को टारगेट करना शुरू करेंगे स्टार्टिंग से, तो कम क्लाइंट होने की सूरत में भी आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म काम मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये कंपनी एसईओ को खर्चा नहीं समझती बल्कि ये अपने बिजनेस का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझती है। आखिर वो नीचेस कौन सी हैं? इस वीडियो में मैं आपको इन टॉप निचेस के बताऊंगा जो गेस्ट पोस्टिंग और बैकलिंक्स पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। आइए शुरू करते हैं। When performance and reliability matter most, discover the ultimate world leader in web hosting. अच्छा सर, हमें सबसे पहले किस नीति के ऊपर काम करना चाहिए? सबसे पहले आपको वेब होस्टिंग पर काम करना चाहिए। इसकी खास वजह यह है कि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई भी वेबसाइट अपलोड होती है तो उसके लिए वेब होस्टिंग की ज़रूरत होती है। और जितनी भी वेब होस्टिंग की कंपनी है वो चाहती है कि अगर कोई भी कीवर्ड सर्च हो, जैसे बेस्ट वेब होस्टिंग, चीप वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस वेब होस्टिंग, इस तरह के कीवर्ड से कोई भी इंसान सर्च करे तो हर कंपनी ये चाहती है कि उसकी वेबसाइट टॉप पर आए। अगर उसकी वेबसाइट टॉप पर आएगी तो उससे से ज्यादा सेल होगी, जब सेल होगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। इसी वजह से इन कंपनी के दरमियान सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। ये बजट दो चीजों पर खर्च करते हैं, एक गूगल एडवर्ड पर और दूसरा बैकलिंकिंग पर। गूगल एडवर्ड इनका परमानेंट मसला नहीं है, जबकि बैकलिंकिंग पर ये खर्च इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि इनसे इनकी वेबसाइट परमानेंटली टॉप पर आती है। जब इनकी वेबसाइट परमानेंटली टॉप पर आएगी तो इन्हें क्या होगा, इन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। लिहाजा ये लोग आपके साथ लंबे अरसे तक काम भी कर सकते हैं। अगर इनकी वेबसाइट टॉप पर जाएगी तो ये आपके साथ हमेशा के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई और वेबसाइट गूगल के टॉप पर आए। लिहाजा ये अपने आप को टॉप पर रखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक का ऑर्डर देंगे। अच्छा लिंक खरीदने के लिए ये $200 से $500 तक भी पे करते हैं। ये बात याद रखना, अच्छा लिंक खरीदने के लिए ये $200 से $500 तक भी आपको पे कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो मुकाबले पर कंपनी है वो बहुत बड़ी बड़ी है। लिहाजा हर कंपनी चाहेगी कि उनकी वेबसाइट गूगल के टॉप पर ओपन हो और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। लिहाजा आपको चाहिए कि आप वेब होस्टिंग के कीवर्ड लगाकर इनको ईमेल करें कि मैं बैकलिंक सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं आपको। जितनी ज्यादा आप इन लोगों को ईमेल करोगे, फॉलो अप मैसेज डालोगे तो आपके लिए आसानी होगी। और ये आपके अगर क्लाइंट एक बार बन गए तो याद रखना, ये एक क्लाइंट ही आपके लिए काफी है जिंदगी गुजारने के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा इसको सर्च करना। अच्छा सर, अब हमें ये भी बताएं कि हम सेकंड नंबर पर कौन सी नीति को रिसर्च करें? सेकंड नंबर पर ट्रैवल है। यह भी वेब होस्टिंग की तरह ये कंपनी भी सबसे ज्यादा बजट रखती है, क्योंकि इनके क्लाइंट भी जब एक बार बन जाए तो बार बार इनके पास आते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि नंबर 2 पर ट्रैवल को सर्च करें, जैसे चीप ट्रैवल टिकट सर्विसेज, चीप ट्रैवल
और इस तरह के काफी ज्यादा कीवर्ड आपको सर्च गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। आपने क्या करना है, उनको बार बार ईमेल करनी है। लिहाजा जो आपको बार बार ईमेल करेंगे, फिर उसको आप फॉलो अप मैसेज भी बार बार करना, ताकि किसी तरह ये नीची और ये कंपनी आपके क्लाइंट बन गए। अगर ये आपका क्लाइंट बन गई तो ये आपको 200 से 500 डॉलर जरूर पे करेगी, क्योंकि ये हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं। ये नंबर 2 पर मैंने इसीलिए रखा है वेब होस्टिंग के बाद, क्योंकि ये भी सबसे ज्यादा बजट वाली कंपनी होती है, और इनको जब प्रॉफिट होता है तो ये भी चाहती है कि इनकी वेबसाइट भी गूगल के दूसरे नंबर पर ना रहे बल्कि नंबर 1 पर रहे, क्योंकि जब इनकी वेबसाइट गूगल के नंबर 1 पर रहेगी तो इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसीलिए ये एसईओ पर परमानेंटली खर्च करती है। ये अपने खर्च को इन्वेस्टमेंट के तौर पर समझती है, बल्कि खर्चे के तौर पर नहीं समझती। ज्यादा से ज्यादा आपने ट्रैवल के कीवर्ड गूगल से में सर्च करने हैं और इनको क्लाइंट बनाने की कोशिश करनी है। अगर एक बार ये आपके क्लाइंट बन गई, ये कंपनी आपको बहुत जल्द माला माल कर देगी। ये मेरी बात याद रखना, ये सबसे ज्यादा पे करने वाली कंपनियां होती हैं। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। वेब होस्टिंग नंबर 1 होगी, नंबर 2 नीचे ट्रैवल है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि नंबर 3 पर कौन सी है। नंबर 3 पर एसे राइटिंग है। इसका भी सेम ही मैटर होता है जो वेब होस्टिंग का होता है और जो ट्रैवल का होगा। जब भी आप ऑनलाइन ऐसे राइट करवाएंगे इन कंपनी से तो ये आपको बहुत भारी चार्ज करते हैं। पाकिस्तान की करेंसी के मुताबिक ये आपको 5,000 से 10,000 या 15,000 तक का एक आर्टिकल लिख कर देंगे। लिहाजा ये कंपनी भी चाहती है, ऐसे रेटिंग की जितनी कंपनी, ये भी चाहती है कि इनकी वेबसाइट गूगल के टॉप पर ओपन हो, क्योंकि जब इनकी वेबसाइट एक बार गूगल के टॉप पर आ गई और इनको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे, जब इनको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे तो इनको प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसीलिए ये ऐसे रेटिंग की कंपनी भी अपने पास एसईओ पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करती है, जिसे ये इन्वेस्टमेंट समझती है, खर्चा नहीं समझती। लिहाजा आपको चाहिए कि आप भी ऐसे राइटिंग सर्विसेज, ऐसे असाइनमेंट राइटिंग, इस तरह के जितने भी कीवर्ड है गूगल में सर्च करें और सर्च करके इनको ईमेल करें कि हम बैकलिंक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। ये 3 नीचे याद रखना, वेब होस्टिंग नंबर 1, नंबर 2 ट्रैवल और नंबर 3 ऐसे राइटिंग। ये आपके अगर एक बार भी आपको क्लाइंट मिल गई तो आपको ज्यादा सर्चिंग या ज्यादा क्लाइंटों की जरूरत नहीं पड़ेगी।